Hello everyone, welcome back once again to your own channel, to your own platform. And as I told you that we are going to start a regular series for the vocab session, for the vocab part. So today I am going to start another vocab session that is completely related to idiom and phrases. Idiom and phrases. So let's begin the show. First point is to turn the tables. Remind the point to turn the tables. बच्चे ध्यान रखने वाली बात है, टेबल हमारे सामने रखी हुई है, ठीक है। और टेबल अगर हमारे सामने रखी हुई है तो टेबल को अगर हमने टर्न कर दिया तो क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन। सीधी टेबल रखी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमने उसको बदल दिया तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ गए? टू रिवर्स द सिचुएशन मीन्स टू टर्न द टेबल्स। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है, अ फेदर इन वंस कैप। देखो, फेदर इन वंस कैप मीन्स हम ये कह सकते हैं कोई सिचुएशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। अ सिचुएशन फॉर विच वी आर वर्किंग कंटिन्यूअसली। और जब ऐसा लगता है, एग्जाम हुआ और एक बार एग्जाम हुआ और लगा कि सब कुछ सही है, अच्छे नंबर आएंगे, मीन्स द फेदर इज इन वंस कैप। ठीक है, इट मीन्स क्या कहता है, अ ग्रेट अचीवमेंट। और अगर वो चीज आपके कंट्रोल में है तो आप क्या दावा कर रहे हैं कि अचीवमेंट तैयार है ना। एक ग्रेट अचीवमेंट होगा कि नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आने वाला है, वो तो बहुत जोरदार आने वाला है, जबरदस्त आने वाला है। और जबरदस्त आने वाला है, इट मीन्स क्या है, वो एक ग्रेट अचीवमेंट के रूप में सामने होगा। क्लियर है? टू स्मेल अ रेट। टू स्मेल अ रेट, मान लो जैसे पिंजरे में चूहा बंद है ना, और हम अंदर घुसे, कमरे के अंदर लगा किसकी स्मेल आ रही है ना। टू स्मेल, तो और हमने स्मेल किया उस रेट को, तो क्या लगा, पता नहीं किसकी स्मेल आ रही है। तो क्या हो गया, डाउट हो गया। और डाउट हो गया, इट मीन्स वो चीज क्या है, सस्पिशियस है ना। क्या लिखा है, टू बी सस्पिशियस, डाउट में आ जाना। ठीक है। टू प्ले सेकंड फिडल, ठीक है, टू प्ले सेकंड फिडल। एक बात, टू प्ले, अच्छा हाँ, टू प्ले सेकंड फिडल, पहले इसी की बात करते हैं, फिर दूसरी बात में करता हूं। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होगा कि हम किसी चीज के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वी आर प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, फॉर एनी वन। ठीक है, इसी के नीचे दोनों को साथ लेकर समझा देता हूं। टू प्ले फर्स्ट फिडल, ध्यान रखना बच्चे, फर्स्ट फिडल अगर कहीं बात आती है, फर्स्ट फिडल, तो ध्यान रखना उसका मतलब होगा कि वो लीड रोल में होगा। मीन्स एज अ हीरो, एज अ प्रोटोगोनिस्ट, एज अ हीरोइन, है ना, वो उसमें मेन रोल में होगा। और अगर सेकंड फिडल आता है तो ध्यान रखना वो किस रोल में होगा, वो एक सबऑर्डिनेट रोल में होगा, वो एक सपोर्टिव रोल में नजर आएगा। ठीक है, सेकंड फिडल मींस सपोर्टिव पार्ट, और फर्स्ट फिडल मींस अ लीड रोल। ठीक है। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्या करना, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि कैट, सॉरी क्या कहता है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बाहर आ जाना। मान लो क्या बोला गया इसके अंदर कि बैग के अंदर क्या है, कैट है, और वो बाहर आ गई और हम उसको छुपा कर ले जा रहे थे। मान लो हम एयरपोर्ट पे हैं और हम किस चीज को बंद करके कैट को ही लेकर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, बैग के अंदर बंद थी और अचानक से चेन गलती से हमसे ही खुल गई और कैट बाहर आ गई। तो ये क्या हो गया, कोई ना कोई जो पॉइंट है जो छुपा रहे थे वो रिवील हो गया। यही वाली बात है ना। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, टू रिवील अ सीक्रेट। समझ आया? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब सीधा सीधा है कि क्या हो जाना, कि जो चीज छुपाई जा रही थी वो सामने आ जाना। इट मीन्स सीक्रेट रिवील हो जाना। ठीक है। टू हिट द नेल ऑन द हेड, देखो, टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब वार करना सीधा, कहां पे, हेड पे। अगर हम सीधा वार कर रहे हैं तो ध्यान रखना बच्चे क्या सामने आने वाला है, टू बी एग्जैक्टली राइट, मीन्स हमारा जो स्टेप है वो बिल्कुल सही जगह जाके लगा है।
जिस पॉइंट की तरफ हमें जाना था, जिस पॉइंट की तरफ हमें बढ़ना था, हमने उसी जगह काम किया है। जो फॉर्मूला अप्लाई करना था हमने वही अप्लाई किया है। ठीक है, क्या बोला गया? टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू बी एग्जैक्टली राइट। ठीक है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू, किसी कोई मान लो नट है, वो हार्ड नट है, क्रैक नहीं हो रहा है, टूट नहीं पा रहा है, या उसको उससे हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं कुछ, इट मीन्स क्या कहता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना। कोई स्क्रू है और वो जंग लग गया, उसको ओपन करना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्क्रू ओपन नहीं हो रहा है, खुल नहीं पा रहा है जंग के कारण, है ना। तो फिर क्या होगा? वो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन गई कि नहीं बन गई? एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना, उसको हमने कोशिश करी सॉर्ट आउट करने की, बट वो नहीं, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या हो गया? क्या बन गया? ए हार्ड नट टू क्रैक, है ना। क्या वो कहता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना। चलो, टू पुल समवंस लैग, देखो ये कॉमन सी चीज है, टू पुल समवंस लैग, कि टांग खींचना दूसरे की। अगर हम टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स बच्चे क्या कह रहा है? अगर हम किसी के टांग खींचने की कोशिश, हम उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम बीच बीच में अपनी उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स क्या कहता है? टू प्ले अ जोक ऑन सम, टू प्ले अ जोक, बट वही चीज है जो मैंने आपको बताया, क्या कि किसी का मजाक उड़ाने वाली बात। ठीक है, देखो, टू स्पिल द बीन्स, देखो ये दो हैं, दोनों को एक ही साथ समझा देता हूं, दोनों लिंक करते हुए। टू स्पिल द बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। ध्यान रखना, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होगा? टू रिवील अ सीक्रेट, और फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होगा? एनर्जेटिक। जब कोई चीज फुल होती है ना, तो अपने आप में वो अपने लेवल पर क्या नजर आती है? एनर्जेटिक नजर आती है। ध्यान रखना, फुल ऑफ बीन्स होगा मतलब फुली एनर्जेटिक है, और टू स्पिल द बीन्स होगा, इट मीन्स क्या किया जा रहा है? सीक्रेट को रिवील किया जा रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है टू रिवील अ सीक्रेट वाली बात। क्या पढ़ा है? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। इसका मतलब भी टू रिवील अ सीक्रेट होता है, और टू स्पिल द बीन्स का मतलब भी क्या होता है? कि सीक्रेट रिवील होना, या टू रिवील अ सीक्रेट। समझ में आएगा? अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से चीजों को। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। टर्न द टेबल्स क्या होगा? सिचुएशन रिवर्स हो जाना। ए फैदर इन वंस कैप क्या होगा? क्या कह रहा है? ग्रेट अचीवमेंट होना। स्मेल अ रैट क्या कह रहा है? टू बी सस्पिशियस, संदेह वाली स्थिति होना। टू प्ले सेकंड फिडल, फर्स्ट फिडल, सेकंड होगा तो सपोर्टिव रोल होगा, और फर्स्ट फिडल होगा तो लीड रोल में होगा। ठीक है, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? टू रिवील अ सीक्रेट। टू स्पिल द बीन्स का मतलब भी टू रिवील अ सीक्रेट। टू हिट द नेल ऑन द हेड मींस सीधे ट्रैक पर। ठीक है, और ए हार्ड नट टू क्रैक तो क्या कहता है? ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू पुल समवन्स लेग तो क्या कह रहा है? किसी का मजाक उड़ाने वाली बात। ठीक, टू स्पिल द बीन्स और फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स होगा तो कंप्लीटली एनर्जेटिक होगा। स्पिल द बीन्स होगा, इट मीन्स क्या कहता है? टू रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, आज का सेशन बच्चे इतना ही होगा, है ना। आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उन्हीं को ही रिमाइंड कराऊंगा, मैं अलग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, ध्यान से वॉच कीजिए, और अपना काम करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।